अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और तेल वाले बालों वाली रिमशा की तरफ से आप लोगों को बहुत 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 वेलकम बैक। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आज अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि आप लोगों को जब मिलेगा उससे थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा कि दिन की जो है वो डेली रोज़ की रूटीन जो है वो मैं आप लोगों को हर रोज़ दिखाती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, खज्जल ख्वार होती हूँ, वापस आती हूँ, सो जाती हूँ, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो ये तो आप लोगों को रट गया होगा जैसे मुझे रटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की रात की जो है वो रूटीन शेयर करूँ। आम दिनों में तो ये होता है ना कि हम लोग सो जाते हैं, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि जो प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं ना, जिन्होंने उठ के सारों को सहरी बना के देनी होती है, वो जागती रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की रूटीन शेयर करूँ। रमज़ान में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम सब लोग जागते रहते हैं, सिर्फ मम्मा पापा सो जाते हैं। मम्मा भी कभी कभार अगर उन्हें जल्दी नींद आई हो तो वो सो जाती है, वरना वो भी जागती रहती हैं साथ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो वाली रूटीन शेयर करूँ जिसके अंदर ये है कि मैं जब यूनिवर्सिटी से आके सो जाती हूँ ना, जब उठती हूँ ना, तो फिर मेरा काम होता है, मेरे 3 काम होते हैं जो मेरे ज़िम्मे हैं। एक है कि घर की सफाई करना। घर में एक दफ़ा तो सुबह के टाइम सफाई होती है, एक दफ़ा रात के टाइम सफाई होती है। रात के टाइम वाली जो सफाई होती है वो मैं करती हूँ। तो रात के टाइम सफाई करना, और उसके बाद मैंने नहाना होता है, सुबह की तैयारी करनी होती है। तो नहाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खाना खाएँगे, और उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे, और उसके बाद की रूटीन आपको साथ साथ पता चलती जाए। तब तक के लिए नहा कर आती हूँ, और प्लीज़ 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 पीछे के मैस को ज़रा थोड़ा सा इग्नोर करें। ये जो पीछे वाली कीलियाँ हैं ये मैंने इसलिए लगवाई थी ताकि मैं अपने दुपट्टे शुबट्टे जो है वो हैंग कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे बिला वजह की लाशें लटक रही हैं जो कि मेरी बहनों ने लटकाई हुई हैं। और ये जो पीछे मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ये बेचारा साल के 12 महीने ऐसे ही रहता है। ये ड्रायर और स्ट्रेटनर के लिए बॉक्स है, ये बॉक्स साल के 12 महीने यही पड़ा रहता है, क्योंकि मेरी बहनें जो है ना उनको गर्मियों में भी सुकून नहीं आता है। एक के बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं और एक के सर पे बाल ही नहीं है। जिसके सर पे बाल नहीं है वो स्ट्रेट करती रहती है, और जिसके बाल बहुत ज़्यादा हैवी है वो हर टाइम ड्राई करती रहती है। तो ये वाला सीन है। और उसके अलावा ये बाकी इनके कागजात पड़े हुए, पता नहीं कौन से इनके जायदाद के कागजात और बंटवारे चलते रहते हैं। खैर अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं ड्राइंग रूम में, खाना शाना खाते हैं और फिर मैं आती हूँ। सो हियर आई एम बैक विद मेरा तशरीफ़ का टोकरा, और नहा मैंने लिया है खैर वाफियत से, शुक्र अल्लाह का। जो सारे दिन की थकावट और फजूल की जो मिट्टी कट्टा था वो मैंने उतार लिया है, कल के दिन के लिए तैयारी कर ली है। खैर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किचन में जाके देखेंगे कि हमारा खाना शाना तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, और खाना खाएँगे और उसके बाद करेंगे सहरी की तैयारी। चलो जी, ये टाइम होता है सबके सोने का और इन प्यारे प्यारे बच्चों के उठ के खेलने का, और ये बाकी के कहाँ गए सारे। चलो जब इनको देते हैं दूध, क्योंकि ये टाइम होता है इनके दूध पीने का। और ये इसने इतना रौला डाला हुआ था ना किचन में जाके। आजो आजो बब्बर आजो, अब इनको दूध देते हैं। और आजो 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 आजो, बेबी आ गया बेबी। अब हम लोग लेने चलते हैं बाकी बच्चों को। चलो जी, ये लोग तो दूध पी रहे हैं, बाकी के पता नहीं बच्चे किधर हैं। मैंने कहा चलो पहले ये लोग पी लें, वरना फिर ये लड़ना शुरू कर दे। तो जैसे जंगलियों की तरह लड़ते, जैसे ज़िंदगी में कभी इनको दूध नहीं दिया हम लोगों ने। Here we go with our खाना। ये है स्टीम रोस्ट और साथ कुछ फ्राइज़ और हमारी फेवरेट तली हुई मिर्चें और ये साथ रायता और चिली गार्लिक सॉस। खैर अब हम लोग खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलो जी, इट्स टाइम फॉर सम चाय, और अब हम चाय पियेंगे, और उसके बाद आज मैं टाइम से सो जाऊंगी क्योंकि अब्दुर्रहमान अपने दोस्त की तरफ से सहरी करके आएगा। और हो बब्बर, इसको नया शौक़ चढ़ा हुआ है आजकल चाय पीने का। तो इसको पता नहीं क्यों खुशबू आई जा रही है। इसने खाना भी नहीं हमें सुकून से खाने दिया, और अब चाय के पीछे पड़ा हुआ है, मियाँ मियाँ लगाई हुई है। तो अब हम लोग खाएंगे खाना, ओह सॉरी अब हम लोग पियेंगे चाय, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं सो जाऊंगी। इस टाइम के ऊपर बज रहे हैं 12:30, और चाय वैसे इस टाइम पीनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पी रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह से पी नहीं है। तो चाय शाय पीने के बाद फिर हम लोग सो जाएंगे, और बाकी की अपडेट देंगे सुबह को। और यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा है, मेरी अचानक से नज़र पड़ी है, और जेरी साहब जो हैं वो पीनट फीफी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बस देखते जाएं। इसने पहले ये दुपट्टा उतार लिया था, मैंने दोबारा से ऊपर दिया देखने के लिए, अब ये दोबारा उतारता है कि नहीं उतारता है। लेट्स सी। मुझे लगता है फीफी गुस्सा कर रही है। एज आई सेड, फीफी वाकई गुस्सा कर रही है। दोनों यहाँ पे आके उसको ना चूंच मार रहे हैं पिंजरे में कि निकलो तुम यहाँ से। तंग कर दिया था भाई ने मेरे बेटे को, तंग कर दिया था। ये तो है ही लुच्चा लड़का, ये तो है ही गंदा लड़का। चलो हम ढक देते हैं, चलो चलो। उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करो। लो जी, बाकी और आ गए प्राइवेसी डिस्टर्ब करने के लिए। ओहो ओहो हो, वो भी गुस्सा कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं निकलो यहाँ से, हमें सो लेने दो बस सारा दिन हमारे घर में ये सब कुछ चलता रहता है।
और ये मैंने अभी नोटिस किया, हमारी इस दीवार का इतना बुरा हशर हुआ है। ये इतना बुरा हशर इस वजह से हुआ है कि ये जो लगे हुए ना, ये यहाँ पर पहले लगे हुए थे शीशे के दरवाजे, जो कि हम लोग को उतारने पड़े, और उसकी वजह से फिर ये जो उसकी साइड्स है ना, इनको तोड़कर उस दरवाजे को उतारना पड़ा, फिर इसकी वजह से हमारी सारी दीवार ही ख़राब। ओह इतना गुस्सा यहाँ पे तो मेला ही लग गया है। एक जहाँ पे बैठता बाकी सारे भी पीछे पीछे पहुँच जाते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। खैर मैं तो चली सोने, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर एवरीवन। मैं उठ गई हूँ और आज इतने दिनों के बाद मेरी नींद पूरी हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आई एम फीलिंग सो फ्रेश। रात को क्या हुआ था कि मैं 2 बजे तक सो गई थी और उसके बाद अब सुबह मैं 9 बजे उठी हूँ और मुझे इतना सुकून मिल रहा है। इतने दिनों के बाद लग रहा है कि मुझे सही वाली नींद आई है। तो अभी मैं शूट करती, लेकिन मैं बाहर चली गई और बाहर आपको पता है बाबा होते हैं, तो बाबा के सामने मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ। तो मेरा दही और शक्कर खाने का सुबह बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने अभी वो खाया है। और उसके बाद अब हम लोग आए कमरे में क्योंकि 10 बज चुके हैं, रिक्शा आने वाला है। सो गेट सेट रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी। चले जी, कपड़े शपड़े हमने पहनी और अब मैं तैयार होने लगी थी, बट दिस बेबीज़ वांट मी टू प्ले विद दैम। ये देखिए ज़रा, ये जेरी के हालात चेक करें, ये चेक करें ज़रा। ये चाह रहा है कि मैं अब बस बैठ के इससे बातें करूँ। ये देखें कि मैं बस अब इससे बैठ के बातें करूँ, मैं इसको छोड़ के कहीं ना जाऊँ। और ये पीछे बब्बर साहब भी आ रहे हैं। मेरे बेटे, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, क्या हो गया आपको? हाय मैं सदके, मेरे कपड़े फट जाएंगे बेटा। मेरे गुड्डू, मेरे गुड्डले, मेरे गुड्डे, और जिद के जेरी और ये सारे मेरे पाँवों में फिर रहे हैं कि बस आप ही अब एक जगह बैठ जाए और हम बस इसके ऊपर फिरें। मैं तैयार होने लगी हूँ भाई, मैं तैयार होने लगी हूँ। और सदके तो जी यहीं पे दिन का आगाज़ होता है बहुत सारी ज़लालत के साथ। वो इस तरीके से कि आज रिक्शे वाले ने हमें यूनिवर्सिटी लेने आने से मना कर दिया और हम लोगों को वो तो भला हो राम ऋषि कज़न का जो बेचारा हमें इतनी दूर छोड़ने आया यूनिवर्सिटी, और लेक्चर से भी हम लोग 15 मिनट लेट हो गए। ऊपर से रमज़ान की वजह से लेक्चर की टाइमिंग ही सिर्फ 1 घंटे की और 15 मिनट, वो भी लेट जाना जो है वो बहुत अजाब लगता है। पर फिर भी खैर वापस हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए और चलो चलते हैं फिर यूनिवर्सिटी। सो हियर वी आर इन द यूनिवर्सिटी, फाइनली वी मेड अप टू अटेंड द क्लास। और शुक्र है कि हमारी क्लास अटेंड हो गई है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर हम लोग लेट हो जाए तो हम क्लास में नहीं आ पाते। लेकिन शुक्र है। खैर अब हम लोग जा रहे हैं सेमिनार रूम, क्योंकि हम लोग के पास 3 लेक्चर्स जो हैं वो फ्री हैं और बहुत ज़्यादा काम है करने वाला। तो लेट्स गो, चेक द सीन हेयर। इस टाइम के ऊपर सारा जो B14 है वो भरा हुआ है और प्लीज़ काइंडली इसको इग्नोर करें आप। ये शख्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है मेरे। ये किसी को तरक्की करता हुआ इस दुनिया में देख नहीं सकता, तो प्लीज़ दफ़ा करें इस इंसान को, दफ़ा करें। ये देखें, ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते, नमूनियाँ मारते हैं। दफ़ा हो जाएं आप यहाँ से। आपका भी कोई कंटेंट नहीं होता है, पता नहीं क्यों मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था आपके। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे सारे ऐसे स्टार्ट लेते होते हैं, ऐसे स्टार्ट लेते होते हैं सारे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखें, हाँ पैसा आएगा तो प्यार किया देगा। पैसे के पीछे वहाँ हाँ मेरे पीछे पड़ जाओ सारे। हाँ सारे मेरे पीछे पड़े हुए। हिफ्जा ने भी यही सियासी बयान दिया है। इसने भी है बड़ी बड़ी है, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम तो दफा नहीं हो जाओ ना, तुम्हें तो मैंने अभी लिया है। मैं अपना बयान चेंज करता हूँ। सो हमने सबका बयान लिया है, प्यार या पैसा। और सबसे पहले शादी किसकी होगी? मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला है पैसा विद प्यार, और शादी में सारों ने लिया है मेरा नाम। हालांकि मेरा दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। खैर मम्मा अगर आप सुन रही हैं तो क्या कह सकती हूँ मैं कुछ नहीं कह सकती। उसको मेरे से भी जल्दी है। सबसे अच्छा आंसर दिया आपने। सो द अपडेट इसकी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं, हम लोगों को हर जगह से निकाल दिया जा रहा है। वी आर फीलिंग लाइक सम काइंड ऑफ स्टेप चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्लास में आएँ, लेक्चर लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और आज का ब्लॉग इसी रोले में हम लोग करते हैं ख़त्म। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसी के साथ अपनी बहन को प्यार देते रहें। और टाटा बाय बाय।